रीजन था, हम अध्यक्ष बनाया गया था हमको, तो हम एमडीएम के खिलाफ, एमडीएम में जो चार्ट रहता है, चार्ट के हिसाब से, चार्ट जो बना हुआ है उसके हिसाब से खाना नहीं मिल रहा था, तो उसमें हम देख रेख करते थे, तो उन लोग को बचत नहीं हो रहा था। बचत के कारण वो मेरा बच्चा का नाम डायरेक्ट हटा रहा था रजिस्टर से। यानी कि आप एमडीएम के रूल के अनुसार जो है, हाँ, रूल के अनुसार हम चलवा रहे थे, जिसके कारण उन लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो वो मेरा बच्चा का नाम ही गायब कर दिया। हम आवेदन दिए थे यहाँ डीसी मैम को पहले, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, बीओ सर जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी तक मेरे पास साथ मारपीट किया गया ग्रामीण के द्वारा। उप समिति के सदस्य जितना थे, स्कूल की समिति की सदस्य जितना थी, सबको ही बताई, उसके बाद भी नहीं हो रहा है। और जो ग्रामीण देखे थे, पहले सुन लीजिए, हम दिखा नहीं सकते हैं, सुना सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग है। चलिए ठीक है, ये ऑडियो की बात है। जहाँ तक एमडीएम और आपके बच्चे के शिक्षा के सवाल है, तो आखिर उसका नाम शिक्षा से क्यों आखिर उसका नाम हटा है? वही तो हम सबसे पूछ रहे हैं, थाना जा रहे हैं, समरनालय आ रहे हैं, डीएससी सर के पास 2 बार आए, डीसी मैम के पास 2 बार आए। आखिर मेरा क्या कसूर था? मेरा आवाज उठाना अगर कसूर है तो क्यों महिला का गुणगान करते हैं, मैया सम्मान का? क्यों भारत में पीएम मोदी नारा लगाते हैं मैया का सम्मान का? क्यों राजनीति कर रहे हैं? जब एसडीएम सर गए थे मेरे गांव, आज बोलते हैं महिला बोलती है, हम अकेले हैं। और आज मेरे अंदर वो खून खोल रहा है कि मेरे साथ हिंसा होने के बावजूद भी हमें न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय का भीख मांगते मांगते थक गए। तेलंगाना की फूलन देवी इसलिए बनी थी, झांसी की रानी इसलिए बनी थी, झारत बीबी इसलिए बनी थी क्योंकि अपने संतान की और पति की रक्षा कर रही थी। लेकिन मेरा सुहाग नहीं है, हम संतान के शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ रहे थे, हमें न्याय नहीं मिला। और डीएससी सर के द्वारा आज बोला जा रहा है कि आपको नहीं मिलेगा, जाइए, वहां से हटा दिया जाएगा। अगर आपको सरकार अगर बैठाया है तो किस लिए कि पैसे खा के आप लोग शांत हो जाइए। सीधा डीएससी, जब एसडीएम सर गए थे मेरे यहाँ, सबके सबूत के बावजूद भी विधायक का कॉल गया। कौन ऐसा विधायक है, कौन ऐसा जनप्रतिनिधि है गोड्डा में कि हम वोट नहीं दिए थे? और मेरे खिलाफ हिंसा हुआ, मेरा बेटा का 2 साल बर्बाद हुआ, और आप लोग वहाँ गुंडागर्दी का साथ दे रहे हैं। ऐसा कौन सा विधायक है? कितना रोएंगे, कितना रोएंगे? एक महिला, हम अकेले हैं, कितना रोएंगे? सवाल मेरा सरकार से है, सवाल मेरा पीएम मोदी से है, सवाल हेमंत सोरेन से है, सवाल गोड्डा के जनप्रतिनिधि से है। क्यों आप दे रहे हैं उनका साथ? क्या हम गुनाह किए थे? हम जूता खाए थे, मेरे साथ शारीरिक मानसिक हिंसा हुआ, फिर भी ये गोड्डा के डीसी हमें न्याय नहीं दे रहे हैं। गोड्डा शिक्षा विभाग के डीसी हमें न्याय नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्या मेरा कसूर है? अब बताइए। मैया समान यही है आपका महोदय, यही है मैया समान। आज एक महिला जो है समरनालय के पास रो रही है, चिल्ला रही है, क्या कहेंगे सरकार से? आखिर क्या मांग है आपका? सरकार से हमारी मांग है कि हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, हमें ना तो राजनेता बनना है, ना हमें मीडिया में बार बार आना है। हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। ये सिर्फ बोलने का नहीं होगा कि सम्मान कर रहे हैं, हमें सम्मान चाहिए। मेरा सम्मान खोया है, हमें सम्मान चाहिए। अगर हम बोले थे कि हम जान दे देंगे इस आवेदन में, अगर मेरा बेटा को न्याय नहीं मिलेगा, हमको न्याय नहीं मिलेगा, तो और कुछ नहीं किए आप। क्या किए? क्या किए आप? क्या किया? गोड्डा के विधायक कौन है आप? कौन विधायक है जो आप गुंडा का सपोर्ट कर रहे हैं? कौन विधायक है? बच्चे का नाम काट दिया। जब आप यहाँ के अधिकारियों से मिले थे नामांकन को लेकर के, क्या कुछ आश्वासन मिला आपको? आश्वासन अभी बोला गया कि आपका बच्चा का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। हम इतना बार आएंगे तब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे सर। कितने दिनों से आप जो है सरकारी? 1 महीना से घूम रहे हैं डेली। 1 महीने? हाँ, कभी पैदल, पैसा नहीं रहता है मेरे पास, हम पैदल आते हैं बोल के। किसी तरह 20 रुपया देके हेडिया चौक तक आते हैं पैदल, यहाँ से चल के यहाँ पे आते हैं, और उसके बाद भी मेरा सुनवाई नहीं होता है। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम रंजू देवी है, हम घाट मंजवारा के हैं, घाट मंजवारा कुराबा गांव के। इतना कुछ होने के बाद मेरा फिर से सवाल है, गोड्डा के जनप्रतिनिधि से, ऐसा कौन सा विधायक है? हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों अपराधी का साथ दे रहे हैं? अगर अपराधी का साथ दे रहे हैं, मेरे साथ हिंसा हुआ है, आप लोग को यही मेरा मौत चाहिए तो पेट्रोल छिड़क के जान दे
चले कौन विधायक है। क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं? आप लोग जनता में जिसका महिला का सम्मान की बात करते हैं, महिला का सम्मान कैसे किया जाता है? जूता से जूता खोल के मारा गया, सीने को टच किया गया संजय कुमार दास के द्वारा, अब फिर भी अपराधी का साथ दे रहे हैं आप लोग। क्या चाहते हैं? मेरा मौत चाहते हैं तो ठीक है, जैसे बिरंगाना के फूलन देवी बनी थी, आज कलेजा ठोक के कहते हैं अकेले 3 बच्चा है, हम बिरंगाना के फूलन देवी बनेंगे एक दिन। अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम गोड्डा बिरंगाना के फूलन देवी बन के दिखाएंगे और हम अपराधी को खुद अपने हाथों से सजा देंगे। आपके कानून में सजा देने की क्षमता नहीं है, आपके जनप्रतिनिधि, आपके सरकार में कानून को नहीं है महिलाओं को इंसाफ दिलाने का।